अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर क्वेश्चन नंबर 41 हमें डिस्कस करना था। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 टेंजेंट एक्स पाई बाई 4 टेंजेंट रेज टू पावर एक्स पाई बाई 4। सेम एज आप क्या करोगे, इसका दोनों साइड्स पे लॉग लेंगे ताकि पावर आपके पास इधर नीचे आ जाए। लिमिट ये साथ ही मैंने एक स्टेप में, अब इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ चुके तो आप इधर पहले लिख लेना, टेकिंग लिखा हुआ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लिमिट साथ ही ले लें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 log y इज इक्वल टू ln ऑफ y, और log y वो सामने लिखा हुआ है, ln ऑफ y है। दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ये पावर पहले आ गई। अब आप इसको चेक करें, ये क्या है, यहाँ पर एक्स अप्रोचेस टू 1 रखोगे, ये आपके पास पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ना कि आपके पास ये ना 1, तो टेंजेंट 90 पाई बाई 2 मतलब टेंजेंट 90 अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी। उसके बाद ln ऑफ यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर जब आप रखोगे, क्यों भला आपके पास आएगा ये x को जब आप 1 रखोगे ना तो पाई बाई 4 आ जाए। ऐसे एकदम से नहीं लिखना, आपने पहले चेक करना है। यहाँ पर 1 रखोगे ना तो टेंजेंट पाई बाई 4 आ जाएगा, और टेंजेंट पाई बाई 4 मतलब टेंजेंट 45, और टेंजेंट 45 इज 1 होता है। देन log 1 दैट इज 0। सो ये आपके पास फॉर्म आ गई। अब आपको ट्राई करना है या इसको इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी वाली इनडिटर्मिनेट फॉर्म में लाएं या 0 ओवर 0। टेंजेंट को जहां पर टेंजेंट हो, सबसे पहले उसको देख लिया करें डिनोमिनेटर में जाके क्या होता है सोल्यूशन। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ln ऑफ y, ये गलती से हो गई, इसका कोई मतलब नहीं है। ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ये स्किप हुई थी तो इसको लिखना पड़ा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 लिमिट एक्स टेंजेंट ऑफ दिस कोटेंजेंट को डिनोमिनेटर में ले। अब आप रख के देखें, ऊपर 0 और नीचे जो है वो कोटेंजेंट 90 भी 0 होता है। कोटेंजेंट 90 अनडिफाइंड, दिस इज 0 ओवर 0 फॉर्म। अब जैसे ही करते हैं लो हॉस्पिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो। ऊपर का अलग डेरिवेटिव, ऊपर आपके पास क्या है, ये पहले ln के विद रिस्पेक्ट लोगे 1 ओवर टेंजेंट ऑफ एल एक्स पाई बाई 4, उसका अपना डेरिवेटिव, साथ इनका अपना क्या होगा, इसका पाई बाई 4, एक्स का डेरिवेटिव 1, डिनोमिनेटर में भी इसका डेरिवेटिव लोगे, इसको सिंप्लीफाई कर ले, साइन काज में कन्वर्ट करके ये सामने आपके पास सारी सोल्यूशन हुई। इसको देख लें सामने, 2 sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। इसको ऐसे, क्योंकि जब आप लिखे, अच्छा इसको यहाँ से थोड़ा सा देख लें, मैं चाह रही होती हूँ इसको स्किप करना, बट कुछ ना कुछ मुझे ऐसा नजर आता है कि जिसको डिफाइन करना। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ये आपके पास लिखा है ना 1 ओवर यहाँ पर sin x पाई बाई 4 और cos x पाई बाई 4 बचेगा। ठीक है, sin x पाई बाई 4 और cos x पाई बाई 4, ये वाला 2 जो है ना आप इसके साथ लिख लो ताकि ये आपके पास 2 sin x cos x वाला फार्मूला बनेगा। अच्छा आप मुझे ये बताएं, ये देखें sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x, मतलब इधर अगर जो एंगल है उधर इससे हाफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास पाई बाई 4 है, इसका मतलब है इधर पाई बाई 2 होगा। सही है ना, इधर आपके पास sin 2 इंटू पाई बाई 2 होगा, तो आप लिखोगे 2 sin x पाई बाई 4 और cos x पाई बाई 4, क्योंकि पाई बाई 4 जो है पाई बाई 2 का हाफ है। इसलिए यहाँ पर ये देखें लिखें sin 2 इंटू ये आपके पास क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 नहीं है, ये पाई बाई, यस ये वाला फार्मूला दिया हुआ है, ठीक सॉरी, ये फार्मूला आपको दिया हुआ है। आप इसको लिखोगे sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x, पर यहाँ पर पाई बाई 4, इधर भी पाई बाई 4, तो आपके पास आंसर में जब लिखोगे ना इसे साइन, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 2 और 4 कैंसिल से इससे कैंसिल होगा, तो सो यू विल गेट sin x पाई बाई 2। ये ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपके पास साइन कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट दिस। ये सामने मैंने फार्मूला आपको लिख के दिखाया। ठीक है, कि sin 2 इंटू ये हमारे पास ये इक्वालिटी साइन है इधर। ठीक है, यहाँ हमारे पास देख लेना ये इक्वालिटी साइन, यहाँ हमारे पास ये वाला मौजूद, आपको ये लाना है। मतलब अगर ये हो तो ये लिख सकते हो, ये हो तो ये लिख सकते हो। हमारे पास ये था तो ऑब्वियसली दिस, जैसे इसका आंसर आपके पास क्या होता है, साइन ऑफ यहाँ पर 2x है ना, तो 2 मैंने, या फिर एक काम करें, अगर मैंने इस तरह लिखा वो भी ठीक है। जब मैंने पहले जो बताया कि आप डायरेक्ट से लिख दो, ये 2 लिखो ही ना, तो आपके पास देखें इधर sin 2x है ना, तो इधर क्या आ जाएगा 2x साथ पाई बाई 4, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई बाई 4। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली इससे आधा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन पाई बाई 2। तो यहाँ वैसे भी आप इसको कैंसिल करोगे तो साइन पाई बाई 2 ही आता है ना, 7x ऐसे ही बार इस तरह लिख लो, या सेम इस फार्मूले से रिलेट करके आंसर फिर आपके पास, क्योंकि log y लेना है आपने, ये तो y की वैल्यू है, log y दोनों साइड्स पे एक्सपोनेंशियल लोगे, आपके पास e रेज़ टू -1 और दिस इज 1 ओवर e। तो 44 क्वेश्चन आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2
1 माइनस साइन एक्स रेस टू पावर कॉज एक्स। सोल्यूशन आपके पास उसी तरह, आप ये लास्ट वाले सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आप इसका ln लोगे, फिर दोनों साइड्स पे आपके पास ये आ जाएगा, देन लिमिट अप्लाई करो। अब चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म है। देखें आपके पास ये तो कॉज, अगर यहाँ पर 90 देखें, इसको चेक करके बेशक देख लो, यहाँ पर आपके पास क्या है, कॉज ऑफ दिस वन 90, कॉज 90 होता है 0, ठीक है, वो तो 0 हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 0 दे, तो ये तो 0 ज़रब 0 है, ठीक है। तो हम इसको ज्यादा इजी, इसको हम नीचे ले जा सकते हैं ना, कोई फॉर्म तो आए ना, ज्यादा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी या ओवर में कुछ आ जाए, या 0 ज़रब इन्फिनिटी आए, तो हमारे पास जब हम इसको डिनोमिनेटर में ले गए तो हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। देखें आपके पास ऊपर क्या आता है, ln ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। इसको जरा चेक करें, आपके पास 1 माइनस लॉग 1, सॉरी ये 90 है, सॉरी ये 90 है, मैं 0 इसको पुट कर रही थी। ln ऑफ 1 माइनस साइन 90, साइन 90 1 होता है, ये आपके पास ये 0, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन 0 इज अनडिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या है, 0 ज़रब अनडिफाइंड, वो भी cos 0 1, cos 90 0 होता है, या फिर आप वो भी ठीक है, आप उस तरह कर लो, फिर दोबारा इसमें लाना पड़ेगा, लेकिन मैंने क्या किया, यहीं पर सॉल्व हो सकता है। ऊपर आपके पास अनडिफाइंड और नीचे सीकेंड इन एक्स, यानी कि आपके पास cos 90 क्या होता है 0, तो सीकेंड 90 अनडिफाइंड होगा, ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। अब आप इस पर वो वाला रूल अप्लाई कर दे, ये सामने आपके पास, अब मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ये सामने डेरिवेटिव न्यूमरेटर का अलहदा, डिनोमिनेटर का अलहदा, इसको सिंप्लीफाई करें, फिर ये आ जाएगा। देन चेक, यहाँ पर फिर 0 ओवर 0 फॉर्म आती है, cos 90 फिर 0, नीचे यहाँ पर sin 90 1, ये तो 1 होगा, लेकिन यहाँ पर sin 90 जब 1 लिखोगे ना तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाए, सो 0 ओवर 0 फॉर्म। अगेन यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, देन यू विल गेट 0, बट इट्स वैल्यू ऑफ y, आपको log y की सॉल्व करनी है। ये हर क्वेश्चन में मैं रिपीट कर रही हूँ, तो सामने लिखा भी है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके पास, limit x approaches to 0 cotangent sine of x, limit y is equal to cotangent of raised to power sine of x। ये इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप log लो, फिर उसी तरह ही पावर है, क्योंकि फिर क्या करोगे आप चेक करें, जब आप ln लिखोगे दिस इज इक्वल टू, क्या करते हैं यहाँ पर ही आप ट्राई करो कि अगर आपके पास, ट्राई क्या करो कि चेक करने की, अगर आपके पास वो फॉर्म कोई आती है तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, इसको या इसको। अब ln अब नीचे y तो कुछ नीचे ऐसे तो नहीं हम ले जा सकते, बट ये जब हम डिनोमिनेटर में ले जाए तो कोसिकेंट हो जाएगा, कोसिकेंट ऑफ 2x। ये खामखा नीचे तो नहीं ले जा सकते ना, टेंजेंट हो तो चले, कोटेंजेंट था तो अगर सिर्फ कोटेंजेंट होता तो हम नीचे टेंजेंट कर लेते, बट इट इज log कोटेंजेंट ऑफ x। सो यहाँ पर अब इसको चेक कर लें, log ऑफ कोटेंजेंट ऑफ x इज अनडिफाइंड, कोसिकेंट ऑफ 2x दिस इज आल्सो अनडिफाइंड। तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि कोसिकेंट ऑफ 0 है ना, साइन 0 क्या होता है 0, तो उसका उलट क्या होगा आपके पास कोसिकेंट। यहाँ पर आपके पास ये देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, इसका डेरिवेटिव लें, जैसे लेते हैं 1 ओवर कोटेंजेंट एक्स इंटू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। बाकी मैं नहीं, ये सामने आपके पास सोल्यूशन हुई, ये सामने देख लें, इसमें कोई चीज़ है ही नहीं है बताने वाली, सिंप्लीफिकेशंस हैं। फिर उसके बाद इसको और दोबारा बार बार 2-3 स्टेप्स किए, मेरा नहीं ख्याल के और ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर है तो ये देखें सामने आपके सोल्यूशन हुई है। अगर इसमें कोई थोड़ी सी मतलब कंफ्यूजन तो नहीं है, मतलब जरा क्लियर नहीं लिखा, तो आप खुद कॉपी पे सॉल्व कर लेना, डेरिवेटिव लेना, ये सिंप्लीफाई करके कुछ नहीं है, साइन 2x ओवर cos 2x। ये आपके पास, ये जहां पर ऐसे क्या आ जाएगा ना, साइन x cos x, अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। इधर भी देखें किया, पीछे होगा ना ऐसा, तो आपने क्या किया, ये देखें 2 से मल्टीप्लाई, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, नीचे आपके पास क्या है, ये साइन x cos x था ना, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, ताकि हमारे पास साइन 2x। इससे ये फायदा होता है कि जब आप डेरिवेटिव करते हो ना तो वो ज्यादा इजी हो जाता है, f इंटू जी नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर इससे ये फायदा हुआ कि ये ऊपर कैंसिल हो जाएगा, सो यू हैव दिस, तो ये साइन 2x इससे कैंसिल हो गया, साइन 2x से आपके पास दिस वन, यहाँ न्यूमरेटर में x को 0 रखोगे 0, साइन 0 इज 0, cos 0 इज आपके पास 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 ओवर 1 दैट्स 0। फिर आप क्या करोगे, log ऑफ y इज इक्वल टू ई रेस टू, ये लिमिट तो ऐसे लिखनी है, लिमिट log ऑफ y इज इक्वल टू ई रेस टू 0, और log ऑफ y, ई रेस टू log ऑफ y का मतलब y, ठीक, ई रेस टू 0 दैट्स 1। यहाँ पर y की बेशक लास्ट में वैल्यू लगा देना, अच्छा मतलब पता चले ना क्वेश्चन कौन सा, y को हमने पुट किया था ना जो, तो लाजमी आप जहाँ पर अगर नहीं भी लगी ना, तो आप लास्ट में लाजमी y की वैल्यू पुट कर दिया करें, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन नंबर 27 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखने वाला ये क्वेश्चन आ जाया करते हैं, इसके लास्ट वाले खास तौर पर ज्यादा क्वेश्चन। ये देखें
आपने मैक्लारन सीरीज की, ठीक है। मैक्लारन सीरीज पहले सुन, ये देखें मैंने सामने लिख के भी बताई, लेकिन पूरी मैक्लारन सीरीज में क्या सॉल्व भी करके बताई, लेकिन आपने क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना है। जैसे ये देखें, अब इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें फॉर्म हमें पता नहीं चलता, हम जहां पर e⁻x है, जहां पर आपके पास sin x आएगा, ऐसे लेंथी क्वेश्चन में हम उसकी एक्सपेंशन यूज करेंगे। मैक्लारन सीरीज फर्ज करें e⁻x है, इसकी मैं कहती हूँ कि एक्सपेंशन लिख के बताओ, तो वो ये होती है। अब आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन में 2-3 सीरीज हैं, आप मैक्लारन सीरीज e⁻x की है और sin x की है, मेरा ख्याल 2 ही है, या ln(1 + x) की है, ठीक है, 3 आई थिंक। ये देखें क्या करोगे, f(x) = ये आपके पास क्या है, e⁻x है, फिर f(0) क्या होगा, 1 होगा, e⁻0 है, f'(x) सॉल्व करो, फिर f'(0) वो भी 1, f'(x) सॉल्व करें, f'(0) वो भी 1, इसी तरह करते सारी 1 आती जाएंगी। तो इसका मतलब है कि लास्ट में आप क्या लिखोगे, देयरफॉर मैक्लारन सीरीज क्या होती है, f(x) = f(0 + x f'(0 + x²/2 फैक्टोरियल f'(0). अब इधर e⁻x की ये जो वैल्यूज आपने सॉल्व की इस फॉर्मूले में लगा दो। जैसे e⁻x f(0) क्या है, 1, ठीक है। उसके बाद x f'(0), x आपके पास लगा के f'(0) क्या है, 1, x आ जाएगा। फिर x²/2 फैक्टोरियल f'(0) x²/2 फैक्टोरियल लगा के f'(0) इज अगेन 1। सो दिस इज द एक्सपेंशन, आप इसको ध्यान में रखें, 1 + x + x²/2 फैक्टोरियल + x³ 3 अप टू सो ऑन। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ e⁻x। डिस्कस उसको अगले लेक्चर में करेंगे, अभी आप इसकी एक्सपेंशन देख लें, नेक्स्ट में भी ऐसे ही सॉल्व करनी है आपने।